Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to read the sixth poem from the book First Flight, and the name of the poem is Amanda, which is written by Robin Klein. Amanda, it is the name of a girl, और एक ऐसी लड़की जो लगभग आपकी ही एज की है, मीन्स टीनेजर है, और उसमें आप कहीं ना कहीं अपनी भी झलक देखेंगे. तो लेट्स गेट गोइंग. वी टॉक अबाउट द न्यू वर्ड्स, जो नए वर्ड्स इस पोएम में आए हैं. फर्स्ट इज curtailed, मीन्स टू रिड्यूस, किसी चीज़ को कम कर देना. हंच, हंच मीन्स रेज, किसी चीज़ को उठाना. देन स्लॉचिंग, स्टैंड, ड्रूपिंग, झुक के खड़े होना. लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड, शांत. ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे मूव करना. ब्लिसफुली, हैप्पीली और हैप्पी. हश्ड, सीरियस, बहुत ही गंभीर. ट्रैंक्विल, काम. सल्किंग, बी साइलेंट मीन्स शांत. नेग्ड, चिवी और हरास समवन कॉन्स्टेंटली, किसी चीज़ को बार बार बोलकर रिपीट करके और परेशान करना. इट इज़ कॉल्ड नैगिंग. नाउ वी कम टू द पोएम Amanda. First we talk about the small explanation written in blue box. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to one thing or another. हर एक बच्चा ये सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जा रहा है. कोई पर्सन, उसके बड़े उसको कंट्रोल कर रहे हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं हर चीज़ के लिए. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed. आपको भी कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं घट रही है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू. ऐसी कुछ चीज़ें आप भी लिख सकते हैं. आप लिखिए जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलो यू टू. लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके बड़े आपको नहीं करने देते. टू रीड द पोएम अलाउड, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मीन्स जो फर्स्ट स्टैंजा है वो उसकी मदर या कोई एल्डर वो बोल रहा है, और सेकंड जो पैसेज है, सेकंड जो स्टैंजा है जो कि ब्रैकेट में है, वो अमेंडा सोच रही है. ये सिर्फ उसकी थिंकिंग है जो वो रिएक्ट कर रही है. सो कम टू द फर्स्ट स्टैंजा. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अपने नेल्स मत काटो अमेंडा, मुंह से मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. अपने शोल्डर्स को ऐसे मत उठाओ अमेंडा. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. ऐसे झुक के खड़े होना बंद करो अमेंडा, और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ. और आपको भी ये लाइन सुन के लगता होगा कि आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार सुनते हैं अपने एल्डर से या अपनी मदर से. क्यों कहती हैं वो? क्योंकि ये कुछ हैबिट्स होती हैं, बहुत अच्छी नहीं होती है, इनहाइजीनिक भी होती है. लेकिन क्योंकि आपकी एज में जो टीनेज है उसमें बहुत सब चीज़ों को लेके ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा होती है. अमेंडा भी इन चीज़ों को लेके नेगेटिव है. वो ये सोचती है कि ये बार बार मुझे क्यों टोकते हैं, और वो अब रिएक्ट क्या करती है. देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. वो क्या इमेजिन करती है कि काश एक बिल्कुल अकेला और हरा ग्रीन कलर का, एमरल्ड मीन्स ग्रीन, एमरल्ड इज़ अ स्टोन, और क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है
तो एमरल्ड सी मीन्स ग्रीन सी। वेयर द सोल मीन्स अकेला जो रहने वाला वहाँ पर कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ। ए मरमेड, एक मरमेड जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। मरमेड क्या होती है, आधा जो बॉडी है उसकी अपर बॉडी वो इंसानों की होती है, ह्यूमन बीइंग होती है, और लोअर बॉडी फिश की। तो ये क्या है, मरमेड अपने आप को सोचती है कि मैं मरमेड हूँ और एक हरे सी में, ग्रीन सी में मैं अकेले वहाँ रहती हूँ और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स मूव करती हूँ धीरे धीरे और बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही खुशी से अपने आप में। तो यहाँ आपने देखा कि अमेंडा का क्या रिएक्शन था। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट लाइन। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया है अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है अमेंडा, ठीक कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे शूज़ साफ़ करने को कहा था अमेंडा। तो यहाँ जो अमेंडा की मदर है वो उसे कुछ काम के बारे में कह रही है। अब यहाँ अमेंडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, वो या तो बिछड़ जाते हैं, उनके साथ नहीं रहते, या वो उनकी डेथ हो जाए। तो यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेंडा किस लिमिट तक सोच सकती है। और वो ये कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में रोम करती हूँ। रोम मीन्स इधर उधर घूमना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। और मैं अपने पैरों से, नंगे पैरों से वहाँ पैटर्न बनाती हूँ, अपने निशान बनाती हूँ। जब हम नंगे पैर रेत पे चलते हैं, मिट्टी पे चलते हैं, तो उससे निशान बन जाते हैं। तो वो ये कहती है कि मैं अनाथ हूँ तो मुझे कोई रोकने वाला कुछ कोई नहीं है, और मैं इधर उधर नंगे पैर मूव कर रही हूँ और वहाँ निशान बनाती हुई चल रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, कि जो शांति है वो बिल्कुल सोने जैसी होती है, सुनहरी होती है। और फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्रीडम, आज़ादी कितनी मीठी होती है। नाउ यू कैन इमेजिन कि अमेंडा कहाँ तक सोच सकती है। नेक्स्ट, उसकी मदर फिर क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, कि चॉकलेट खाने से तुम्हें एक्ने हो जाती है, यानी फेस पर जो दाने होते हैं उसे हम एक्ने कहते हैं। तो उससे एक्ने हो जाती है, क्या तुम्हें वो याद नहीं? विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमेंडा। क्या तुम कई बार जब पेरेंट्स किसी को स्कोल्ड कर रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं बच्चों को, तो उनका ध्यान इधर उधर होता है। तो वो मदर उसे ये कहती है कि जब मैं बात तुमसे कर रही हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए ना अमेंडा। तो ये कुछ डायलॉग्स हैं जो उसकी मदर उससे शेयर कर रही है। अब अमेंडा का क्या रिएक्शन है, आई एम अ रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर। अब अमेंडा क्या सोच रही है इस बात पे कि मैं कौन हूँ, रैपुंज़ल। रैपुंज़ल एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जर्मन फिक्शनल कैरेक्टर है। जैसे फेरी टेल है, परियों की कहानी होती है, उसी तरह से जर्मन कहानियाँ हैं। उसमें रैपुंज़ल एक लड़की जिसके गोल्डन हेयर है, और वो एक टावर में एक विच ने उसको रखा हुआ है, और वो उन गोल्डन हेयर की वजह से वहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई वहाँ जा नहीं सकता था, और विच ने उसको वहाँ कैद करके रखा हुआ था उस टावर में। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और वो उसके जो लॉन्ग हेयर थे रैपुंज़ल के, उसे वो खिड़की से बाहर लटका देती और उससे वो विच ऊपर आती थी। तो यहाँ रैपुंज़ल से
अमेंडा अपने आप को कंपेयर कर रही है। अब वो ये कहती है कि मैं भी रेपुंजल जैसी ही बन जाऊं और मुझे किसी की भी परवाह ना हो, मुझे किसी की भी जहाँ केयर नहीं करनी है या किसी और को मेरी केयर नहीं करनी है, यानी मैं अकेले ही वहाँ रहूँ। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि जो मेरी जो लाइफ है वो एक टावर में बिल्कुल दुर्लभ, बहुत ही अनोखी होगी और बिल्कुल शांत होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर ब्राइट हेयर, यानी मैं कभी भी, अमेंडा ये कहती है कि मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं डालूंगी जिससे कि कोई भी ऊपर टावर में आए। मतलब वो किसी की भी एंट्री नहीं चाहती, वो बिल्कुल ट्रैंक्विल और बहुत ही शांति वाली लाइफ जीना चाहती है। लास्ट लाइन में अब मदर क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, बिल्कुल ऐसे चुपचाप रहना बंद करो अमेंडा। जब बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई आंसर भी नहीं देता, तो वो भी पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम बहुत ही मूडी हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, और कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार ऐसे बोलकर परेशान कर रही हूँ अमेंडा, और तुम आंसर ही नहीं दोगी तो मुझे बार बार बोलना ही पड़ेगा। नाउ द समरी ऑफ द पोएम। द पोएम डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल गर्ल अमेंडा. It highlights the struggles faced by the child. Poet Robin Klein makes an important point that a child should never be denied freedom and space. यहाँ पोअम में जो पोएट है वो एक छोटी लड़की के पालन पोषण के बारे में भी बात करते हैं। वो हाईलाइट करते हैं कि एक संघर्ष एक बच्चे का, कि वो क्या क्या उसके मन में चलता रहता है, ये एक तरह से संघर्ष ही है उसका। और पोइट रॉबिन क्लेन ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि एक बच्चे की जो फ्रीडम है, जो उसका जो स्पेस है उसकी लाइफ में, अपना जो स्पेस है उसे पूरा मिलना चाहिए। दो इट इज़ पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड। हालांकि पेरेंट्स बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं अपने बच्चों की सही परवरिश के लिए, बट दैट शुड नॉट मेक अ चाइल्ड फील ट्रैप्ड। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा ये सोचे कि वो एक जाल में फंसा हुआ है। Here Amanda is prepared to be acceptable in society and this training needs her freedom to be cut short. और यहाँ जो अमेंडा है उसे ये लगता है कि वो इस समाज में, इस सोसाइटी में वो एक तरह से क्या है कि उसको फ्रीडम पूरी नहीं मिल रही है। हर इमेजिनेशन इज़ नॉट गिवन इनफ स्पेस। और उसकी इमेजिनेशन को अगर आप पोएम में भी देखेंगे तो उसकी जो इमेजिनेशन है उसको ब्रैकेट में दिया गया है, मीन्स उसे भी स्पेस नहीं दिया गया है। Thus making her so angry that she wishes to be an orphan, और इसीलिए वो इतना एंग्री है कि उसका एंगर यहाँ शो होता है कि वो अपने आप को एक ऑर्फन तक मान लेती है या सोचती है कि मैं ऑर्फन ही होती। द कंटिन्यूस नैगिंग मीन्स बार बार किसी में कमी निकालना, बार बार किसी के अंदर कमी निकालना, हैज़ दस मेड हर मूडी, और इसकी वजह से वो मूडी हो जाता है। So students, now we will discuss about the poetic devices, alliteration, repetition of initial consonant sounds in the same line, एक ही लाइन में सेम consonant sound का आना, बार बार रिपीट करना, alliteration, stop that slouching and sit up straight। इसमें आप S का साउंड आप देख रहे हैं, S बार बार रिपीट हो रहा है S का साउंड, तो ये स साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन। एल्यूजन मीन्स आर रेफरेंस ऑफ टू स्टेटमेंट, पर्सन, प्लेस एट्सेट्रा फ्रॉम हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर और एनी अदर फील्ड। किसी भी फील्ड से, किसी लिटरेचर से, किसी हिस्ट्री की कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम से हम किसी कैरेक्टर को अगर लेते हैं, कोई रेफरेंस अगर हम लेते हैं, तो वो क्या होता है, एल्यूजन। जैसे यहाँ मरमेड थी, टू बी फ्री कंटेन्ड इन देयर ऑन, ये एक फिक्शनल
कैरेक्टर है जो कि एक्चुअल में नहीं होती मरमेड, लेकिन ये एक फिक्शनल है और हम परियों की जो कहानियाँ हैं वहाँ से हमने इसे लिया हुआ है। इसी तरह से रेपुंजेल जो कि जर्मन फेयरी टेल्स हैं वहाँ से लिया गया है उसे। तो एल्यूजन। Then metaphor a device which compares two things or qualities which are unlike। उनकी क्वालिटीज़ को मैच करने के लिए वो उस चीज़ को वही बना देना, ये क्या होता है मेटाफर। मतलब कंपेयर हम कर रहे हैं लेकिन उसे वही चीज़ मान भी रहे हैं। जैसे फ्रीडम इज़ स्वीट। एंड राइमिंग स्कीम, इसमें जो राइम स्कीम बनेगी वो है AABA CCC AADA EEE AAFA GGG AAHA। सो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम। अगर आप लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन अगर आप देखेंगे और तब आपको ये राइम स्कीम मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस poem and we have discussed the poem, keywords, summary and poetic devices also. I hope you have understood the lesson. Hit the thumbs up if you like the video. If you have suggestions, feel free to write into the comment section, and for more videos please subscribe to Be Bright. Thank you.